तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। डाटा टाइप्स क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और कितने किस्म का यानी कि कौन कौन से हमारे पास डाटा टाइप्स आती हैं, डाटा की टाइप्स आती हैं, ये देखेंगे इस वीडियो के अंदर। डाटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट में हमारे पास दो तरह के आते हैं। एक होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। अब जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं वो हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड। अब जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं वो आते हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट और एरे। वेरिएबल्स बनाया वेर एक्स इज इक्वल टू, उसके अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड, एक वैल्यू दे दी। अब ये जो हमारी वैल्यू है हेलो वर्ल्ड, इसी को हम डाटा की टाइप्स कहते हैं, यानी कि टाइप ऑफ वैल्यू इज डाटा टाइप। ये जो हमारी वैल्यू है ये हमारा डाटा, इसको हम डाटा टाइप्स कहेंगे। अब एक्स इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, अब ये हमने मुख्तलिफ हम वैल्यू देते हैं, हमको न्यूमेरिक यानी कि नंबर्स भी देते हैं और भी देते हैं। अब ये जो कोट्स में जो वैल्यू देंगे, जो वैल्यू हम सिंगल कोट में या डबल कोट्स में देंगे उसको हम कहेंगे स्ट्रिंग। उसके बाद अब जो वैल्यू हम वेरिएबल्स के अंदर यानी कि नंबर्स में देंगे, पॉइंट्स में देंगे, मैनेज नंबर में देंगे, तो वो हमारा नंबर्स ही माना जाएगा। हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स आती हैं यानी कि डाटा की। अब जो वैल्यू हम नंबर में देंगे वो तो नंबर में आएगी। उसके अलावा अगर हम कोई वेरिएबल्स वेर के एक्स के अंदर यानी कि वेर है, लेट है, कॉन्स्ट है, कोई भी वेरिएबल्स है, उसके अंदर हम इस तरह लिखते हैं फॉल्स और ट्रू, दो वैल्यू आती हैं। यानी कि अगर ट्रू है तो हमारा बूलियन माना जाएगा, अगर फॉल्स है फिर भी हमारा बूलियन माना जाएगा। इसके बाद आता है हमारा एक और आता है, हम उसको एरे में लिखते हैं, यानी कि एक स्क्वायर, बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, उसके अंदर कोट्स में लिखते हैं जो भी वैल्यू देते हैं, वो हमारा एरे होता है। लेकिन ये जो एरे है ये हमारा जावास्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट ही बताता है वैल्यू को, एरे वैल्यू को ये ऑब्जेक्ट बताता है। ये एरे बताता है हमारी जो दूसरी लैंग्वेज है, यानी कि सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, दूसरे जो हैं जावा और भी जो लैंग्वेज में ये हमें एरे बताता है। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर ये टाइप ऑफ क्या बताता है, ऑब्जेक्ट ही बताता है, एरे को ऑब्जेक्ट बताता है। उसके बाद हमारे पास आता है करली ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब हम कोई ऐसी वैल्यू देती है जहाँ पर हमें नल लिखना पड़ जाता है। जब हम नल लिखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारी वैल्यू नल आती है। इसके बाद आता है हमारे पास जब हम कोई वैल्यू नहीं देते, ऐसे ही उसको यानी कि प्रिंट करा देते हैं बगैर वैल्यू के, वेरिएबल्स के अंदर बगैर वैल्यू दिए जब हम प्रिंट कराते हैं तो वो हमें क्या बताता है, वो बताते हैं अनडिफाइंड। तो हमारी वैल्यू होती है अनडिफाइंड। अब इस सब का हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। मैंने वो फाइल ओपन की हुई है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी, यानी कि लेट और कॉन्स्ट के अंदर जो हमने फ़ाइल बनाई थी वो फाइल मैंने ओपन की हुई है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी डाटा की टाइप्स चेक करेंगे। यानी कि हम यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिख लेते हैं, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट, उसके अंदर हम लिख देते हैं यानी कि टाइप ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ, यानी कि हम इससे डाटा की टाइप चेक करेंगे। एक्स हो गया, हम एक्स की टाइप्स चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम सी को हटा देते हैं, सी का काम नहीं है हमारे पास, बी का भी काम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, एक इसको भी हम हटा देते हैं यहाँ से। अब हमारे पास सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। एक है हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने एक्स को प्रिंट कराना है, एक के अंदर हमने ये ब्रेक लाइन लगाई हुई है और एक के अंदर हम सिर्फ टाइप ऑफ चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसको भी, इन दोनों को हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेर लिख देता हूँ, यहाँ पे वेर वेरिएबल्स लिख देते हैं। अब इसको जब मैं सेव करूँगा, ये देखें, अब वेर एक्स के अंदर ये जो हमारा स्ट्रिंग आ रहा है ये बता रहा है हमें, टाइप ऑफ इसकी बता रहा है कि ये स्ट्रिंग है।
अगर हम इसको कंसोल में भी चेक कर सकते, यानी कि अपने डेवलपर टूल में भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं स्ट्रिंग की बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमने एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो इसको दोबारा भी डिक्लेयर भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी सेंड कर सकते हैं। मैंने एक्स किया, अब मैं एक्स के अंदर कर देता हूँ यानी कि 50। अब ये हमारा नंबर्स है। अब जो लास्ट में जो एक्स की वैल्यू आएगी वो मानी जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें वो बता रहा है कि ये क्या है, नंबर है। ठीक हो गया। अब हम नंबर्स को यहाँ पे मैं क्या करूँ, अगर मैं पॉइंट्स में दे दूँ, मैं यहाँ पे पॉइंट्स 5 दे दूँ तो सेव करता हूँ तब भी हमें नंबर कहेगा। अगर मैं इसको मैनेस में दे दूँ, मैं यहाँ पे मैनेस लिख दूँ, सेव करते हैं तब भी ये नंबर्स बताएगा। अब इसके बाद आता है हमारे पास बूलियंस, यानी कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक और ले लेते हैं वेरिएबल्स, यानी कि मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एक्स ट्रू। तो ये ट्रू और जो फॉल्स है ये हमारा बूलियंस बताता है। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखें ये कह रहा है कि ये बूलियन वैल्यू है। अगर यहाँ मैं यहाँ पे फॉल लिख दूँ, फॉल्स, फॉल्स, तो अब भी हमारा बूलियन ही बताएगा। अब उसके बाद आता है एरे, यानी कि एरे किस तरीके से काम करता है यहाँ पे हम देखते हैं। एक मिनट, यहाँ पे एक और ले लेते हैं यार, मैं बी ले लेता हूँ, यानी कि हम बी लेते हैं। अब इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ एरे। अपना एरे जो लिखते हैं वो हम एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, यानी कि बड़ी ब्रैकेट लेंगे। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग पहले लेते हैं, यानी कि हम कोट्स में लिखते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ HTML। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे कोमा लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं सीसस, ये भी हम कोट्स में लिखेंगे, सीसस लिख देता हूँ। अब उसके बाद हम क्या कर देते हैं, एक और लिख देते हैं, कोमा लगाएंगे, फिर मैं लूँगा यानी कि जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं। अब क्या है, इसको हम बंद भी करेंगे अपने किससे, सेमीकोलन से। अब ये हमारा एरे है, लेकिन यहाँ पे ये बताता है ऑब्जेक्ट। में इसको एक बार प्रिंट करा लेता हूँ। यहाँ पे हम ब्रेक लेने के बाद हम इसको मैं एक मिनट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बी। हमारे पास दो वैल्यू प्रिंट हो रही हैं, एक एक्स की एक बी की, एक बताएगा हमारे पास। हम क्या करते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ, देखते हैं। ये देखें HTML से जावास्क्रिप्ट बूलियन, यहाँ पे हम एक ब्रेक लाइन और लगाएंगे ताकि अब सेव करते हैं। ये देखें अब क्या बता रहे हैं ऊपर वाले के, हम यानी कि टाइप ऑफ हमने एक्स किया हुआ है। अब इसको क्या करते हैं, टाइप ऑफ हम कर देते हैं यहाँ पे बी। जब टाइप ऑफ बी करेंगे तब हमें बी की वैल्यू बताएगा कि बी क्या है। ये देखें वो कह रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि हमें क्या बता रहा है, एरे को हमें ऑब्जेक्ट बता रहा है। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट में अभी मैं ऑब्जेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे। इसको हम क्या कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट में लिख देते हैं। मैं यहाँ पे इसको हम हटा के मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ। इसके अंदर हम लिख देते हैं नेम, मैं लिख देता हूँ क्लास जावास्क्रिप्ट। ठीक हो गया। अब क्या करेगा, अब जो है ये हमें सिर्फ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है
ये हमें ऑब्जेक्ट बताएगा, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे वेयर टाइप सेव करता हूँ, ये देखें ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमें क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट इसको हम अगले आने वाले वीडियो में डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। अब इसके बाद एक वैल्यू और आती है नल, तो उसके बाद आता है अनडिफाइनेड। यानी कि जब हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं, मैं इसमें अंदर क्या करता हूँ, यहाँ से हम बी के अंदर कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो ये बी की टाइप ऑफ क्या बताएगा, अनडिफाइनेड। सेव करते हैं, ये देखें यानी कि ये अनडिफाइनेड है। अगर मैं सिर्फ स्ट्रिंग डाल के छोड़ दूँ तब सेव करते हैं, ये देखें अब ये कह रहा है कि ये स्ट्रिंग है। हमने इसके अंदर सिर्फ कोट्स डाल के छोड़ दिया लेकिन वैल्यू कोई नहीं डाली, फिर भी ये हमें बता रहा है कि ये जो बी है ये हमारा क्या है, स्ट्रिंग है। अगर हम इसके कोई वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है, मैं इसमें कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ तो तब ये बताएगा हमें, तब भी स्ट्रिंग ही बताएगा, ना डालें तब भी स्ट्रिंग। हाँ, अगर ये हम जब कोट्स में नहीं लिखेंगे तब यहाँ पे एरर आ रहा है, हम यहाँ पे हटाएंगे तो अब हमें बताएगा अनडिफाइनेड, यानी कि अनडिफाइनेड वैल्यू है। अगर हम यहाँ पे ज़ीरो लिख देते हैं तब ये हमें बताएगा नंबर्स में, यानी कि ये नंबर्स है, ठीक हो गया। यानी कि इस तरीके से ये हमें हम इसकी डाटा की टाइप्स आते हैं, ये हमारा स्ट्रिंग है, ये बूलियंस है, ये नंबर है, ठीक हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, एरे हो गया। इस तरीके से हम हमारे पास टाइप्स आती हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।